हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। गाइस, पिछले चार्ट ऑफ द वीक के अंदर हमने तीन पोर्टफोलियो स्टॉक्स डिस्कस किए हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्मॉल कैप स्टॉक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत ही शानदार स्टॉक्स हैं। एंड बाद में हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट चार्ट स्टडी किया हुआ है। अगर आपको चार्ट्स के बारे में सीखना है तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देखना, चार्ट एनालिसिस के। तो उससे आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। प्लस आपको स्टॉक्स को किस तरीके से देखना होता है, चार्ट के अंदर क्या देखना होता है, वो सारी बातें सीखने को मिलेगी। ओके। तो चार्ट ऑफ द वीक का आपको पता ही होगा कि हम वीकली चार्ट देखते हैं, तो इसके लिए चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक्स को डेवलप होने में मिनिमम 1 ईयर का समय लगता है। एंड अगर आप 1 ईयर का समय देते हो तो इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स 2x 3x भी हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ओके। बट आपको टाइम देना होगा। एंड आपको सिर्फ चार्ट देखने हैं दोस्तों। अगर आप बहुत सारी न्यूज़ के बारे में सोचोगे, या किसी कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे, या अमेरिका के फेड की मीटिंग होती है उसके बारे में सोचोगे, तो इन सारी चीज़ों से आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा सा बोरिंग काम करना पड़ेगा। बोरिंग काम से मेरा मतलब है कि आपको अपने चार्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, क्योंकि एक्साइटमेंट वाली जो ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर मज़ा नहीं, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। आपको एंटरटेनमेंट बहुत मिलेगा, बट आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एंड अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको थोड़ा सा पैसिव बनना पड़ेगा। एंड आपको चार्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है गाइस। निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। एंड इसने कंसोलिडेशन किया था यहाँ पर, एंड कंसोलिडेशन के बाद अभी फिर से अप ट्रेंड चल रहा है। एंड यहाँ पर एक छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। एंड इसका यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। अगर आप इसे डेली चार्ट पर देखोगे तो ये आपको क्लियरली दिखाई देगा। ओके, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है गाइस। एंड इसका ब्रेकआउट आया है। तो ये छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल है, तो इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर छोटा होगा। तो अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल के पेसेस पर देखते हो तो इसका टारगेट यहाँ पर 4% आता है, तो ये अराउंड 23,000 तक आता है। तो निफ्टी के अंदर 23,000 तक की अपसाइड अभी बाकी है। एंड 23,000 हमने एज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमने यहाँ पर भी निकाला हुआ है। तो इसका यहाँ पर जो रेंज है उसको ऐड करके ये टारगेट आता है हमारा। तो हम अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं अभी निफ्टी यहाँ पर आने के लिए कितना समय लगता है। बट ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव। तो अब हम चार्ट ऑफ द वीक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक है गाइस वैभव ग्लोबल। ओके। एंड वैभव ग्लोबल लिमिटेड, ये कंपनी आई थिंक ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। हम चेक कर लेते हैं वैभव ग्लोबल। तो इसका मार्केट कैप गाइज 7,200 करोड़ का है। एंड ये ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। तो एंड इसी सेक्टर से रिलेटेड और एक कंपनी हमने डिस्कस की हुई है। वो कंपनी थी गाइज मॉक्स ऑर्नामेंट। तो ये मॉक्स ऑर्नामेंट का चार्ट है, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी देखो, ब्रेकआउट स्टॉक के तौर पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, 14 रुपीज़ था तब। अब ये चल रहा है 21 रुपीज़। ओके। तो इसका चार्ट जो है ये मोक्स ऑर्नामेंट का चार्ट है। एंड ये वैभव ग्लोबल का चार्ट है। दोनों चार्ट आप देखिए, सेम टू सेम है। ये देखिए, ये मोक्स का है, ये वैभव का है। ओके, इसको मैं हाइड कर देता हूँ सारी चीज़ें। ओके, तो अब आपको क्लियरली दिखाई देगा। दिस इज वैभव ग्लोबल एंड दिस इज मोक्स ऑर्नामेंट। तो मोक्स ऑर्नामेंट को हमने 14 रुपीज़ के अराउंड डिस्कस किया था। एंड अब ये चल रहा है 21 रुपीज़, एंड इसने 22 रुपीज़ का हाई भी लगाया था। तो ये इसका अप ट्रेंड अभी स्टार्ट हो चुका है। एंड इसी के अकॉर्डिंग ये वैभव ग्लोबल भी अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है गाइस। अभी इसके अंदर वैभव ग्लोबल का मार्केट प्राइस है 440 रुपीज़। एंड ये ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। इसका आर ओ सी गाइज 11 है। एंड आर ओ ई यहाँ पर 9% का है। एंड प्लस स्टॉक का पी 55 है। अब इसकी सेल्स हम देख लेते हैं, सेल्स कैसी है इस कंपनी की।
तो 2500, 27, 2600 एंड 2900, तो इस कंपनी की सेल्स इस साल इंक्रीज हुई है एंड दैट इज वाई स्टॉक ने अभी यहाँ पर अपना बॉटम कंप्लीट कर लिया है। डाउन ट्रेंड जो था ना वो अभी अप ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके सेल्स यहाँ पर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। अगर आप ये बात भी नहीं देखते हो, अगर ये आप सेल्स नहीं देखते हो, फिर भी आपको पता रहेगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है ना? तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक या फंडामेंटली जिनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं उन स्टॉक्स के अंदर आप ऑटोमेटिकली आ जाते हो। तो ये यहाँ पर आपको प्रूफ कर दिया है मैंने कि फंडामेंटल्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं स्टॉक को। ठीक है। अब इसके अंदर नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो डिक्रीज हुआ है। 237 करोड़ था, देन 105, एंड इस साल 129 करोड़। तो यहाँ पर देखिए ये 200 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। तो इसके कारण यहाँ पर आपको करेक्शन भी दिखाई देगा, है ना? तो करेक्शन उससे पहले से ही चल रहा था। मई 2021 से करेक्शन चल रहा था, तो वो यहाँ पर खत्म हुआ है गाइस। यहाँ पर 23 में, मार्च 2023 में करेक्शन खत्म हुआ है। एंड उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न यहाँ पर है नेट प्रॉफिट के अंदर एंड सेल्स के अंदर भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सेल्स कम हुई थी, उसके लिए नेट प्रॉफिट भी कम हुआ था। ओके। तो जो फंडामेंटल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको चार्ट्स पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो मेरा आपको ये पॉइंट क्लियर करना था। अब इसके रिजर्व्स आप देखिए तो ये इसके रिजर्व्स गाइज यहाँ पर 1190 करोड़ के हैं एंड बोरोविंग आप देखेंगे इस कंपनी की तो 185 करोड़ की बोरोविंग है। तो एज अ अगर आप रिजर्व से कंपेयर करोगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल इसके पास बोरोविंग है एंड ये ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है लेकिन इसके पास बोरोविंग बहुत ही कम है। ठीक है। अब इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देखिए गाइज, कंटिन्यूअस इसकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है एंड इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो वो 57% की प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर ने अपनी स्टेक को कम किया है, बट यहाँ पर एफ जो है उन्होंने 20% से इंक्रीज कर 22% तक इंक्रीज हुई है एफ की होल्डिंग एंड डी की यहाँ पर 5% की होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास ओनली 15% की होल्डिंग है गाइस। ओके। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं वो पब्लिक के पास कम होते हैं और जो खराब होते हैं स्टॉक्स वो पब्लिक के पास ज़्यादा होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आप यहाँ पर कंसिडर करके चल सकते हो। अगर आपको कोई स्टॉक अगर चेक करना है तो इस तरीके से आपको चेक करना चाहिए। तो ये है वैभव ग्लोबल के फंडामेंटल्स। ये इसका चार्ट है, इसके अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब इसके अंदर अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये ऊपर कहाँ तक जाएगा? तो सबसे पहले तो ये अपने टॉप के आसपास जाएगा, 1000 रुपीज़ के आसपास जाएगा ये। एंड अगर आप यहाँ से भी देखते हो तो इसको 1000 रुपीज़ तक अगर ये जाता है तो ये 136% इंक्रीज होगा यहाँ से। ओके। एंड इसके बाद आपको क्या होता है, अगर ये यहाँ पर पहुँचता है तो ये एक पैटर्न कंप्लीट करेगा जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न हम कहते हैं। आपको पता ही होगा, मेरे चाहे यूट्यूब चैनल पर अगर आप रेगुलरली हो तो आपको पता होगा ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और ये यहाँ पर कंप्लीट होगा। एंड अगर राउंडिंग बॉटम यहाँ पर कंप्लीट होता है तो इसका टारगेट राउंडिंग बॉटम से लेकर के जो बॉटम होता है बॉटम से लेकर के टॉप तक जितनी रेंज होती है उतनी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। तो ये इस तरीके से रेंज निकालते हैं। ये रेंज गाइज अराउंड 278% की है एंड अगर आप इस रेंज को यहाँ पर ऐड करते हो तो आपका टारगेट यहाँ पर आता है अराउंड 3900 रुपीज़ के अराउंड। तो ये 4000 रुपीज़ तक जा सकता है एंड इसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है गैस? ओनली 400 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको स्टॉक्स को देखना चाहिए। ओके। एंड इसी तरीके से मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं लेकिन आपको स्टॉक को होल्ड करके रखना पड़ता है। ये एक बहुत ही बड़ी कंडीशन है गाइस। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई देगा, करेक्ट? ये राउंडिंग बॉटम जो होता है ना ये डेफिनेटली अपने टारगेट के आसपास आता है। सिर्फ इसको टाइम लगता है आने के लिए, बट ये इवेंचुअली अपने टारगेट के आसपास बस आ ही जाता है। अब इसके अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना, यहाँ पर इसने कंप्लीट किया लेकिन अपने टारगेट के आसपास नहीं गया, नीचे ही कंसोलिडेशन किया।
देखिए कंसोलिडेशन कितना बड़ा था गाइस, यहाँ पर 2017 से लेकर के 2020 तक यहाँ पर कंसोलिडेशन किया स्टॉक ने। देखो मैंने बोला था ना ये अपने टारगेट के आसपास जरूर जाता है, तो इसने टाइम लिया लेकिन यह टारगेट के आसपास गया। यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिया हुआ दिखाई देगा, लेकिन कोरोना के कारण ये नीचे आ गया। एंड उसके बाद आप रिटर्न्स देखिए, एक लाइन में ये स्टॉक ऊपर गया है। ओके, तो इतने कितना समय लगा, तो ये अप्रैल 2020 से लेकर के 2000 मई 2021 तक, तो 1 साल के अंदर ये स्टॉक 500% तक के रिटर्न्स इसने दे दिए। ओके, अब इसके अंदर टारगेट देखो, मैंने आपको जो टारगेट इसके अंदर निकाल के दिखाया है वही हम यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न्स मिले हैं कि नहीं। ओके, तो वो हम चेक करते हैं। ये देखिएगा इस 200% का बॉटम से लेकर के टॉप तक की रेंज थी। एंड उसको अगर आप यहाँ पर ऐड करते हो तो यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो गया था, लेकिन यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट आया। तो ये देखिए ये अपने टारगेट से ऊपर आकर के इसने रिटर्न्स दिए हैं। ओके, तो इस तरीके से मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं। आपको कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता है गाइस। अगर आप, मैं यहाँ पर आपको आज 3 स्टॉक्स बता रहा हूँ तो इन तीनों में से कोई एक तो मल्टी बैगर बनेगा, है ना। तो इस तरीके से होता है। अब हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है गाइस यहाँ पर ट्राइडेंट। तो ये ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, ये बहुत ही टीवी पर आता था क्योंकि इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे। ये स्टॉक देखिए यहाँ पर इसके अंदर भी ब्रेकआउट आया था। ये जो टॉप लगा है 2017 में, तो वो टॉप कटा था यहाँ पर 2021 में 10 रुपीज के आसपास। एंड ये 10 रुपीज से ये स्टॉक गया था 67 रुपीज के आसपास ऊपर गया था, तो ये 6 टाइम्स हुआ था। ओके, तो ये इसने रिटर्न्स दिए थे लेकिन उसके बाद फिर से करेक्शन किया। एंड यहाँ पर आपको फिर से वही पैटर्न दिखाई देगा, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ओके, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत ही स्ट्रांग है। ये लार्ज कैप कंपनी है गाइस। एंड वैभव ग्लोबल जो है वो मिड कैप कंपनी है। ये ट्राइडेंट जो है वो लार्ज कैप कंपनी है। एंड अब इसका ये तो इसने अपट्रेंड अपना स्टार्ट कर दिया है। इसने हायर हाइस एंड हायर लोज बनाना स्टार्ट किया है। ये देखो इसके जो लोज है ना वो ऊपर जा रहे हैं अभी। ये देखो ये वाला एक लो है, उसके बाद में ये वहां पर यहाँ पर है, और उसके ऊपर ये दूसरा वाला लो है। तो इस तरीके से अगर कोई किसी स्टॉक के लोज अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये स्ट्रांग माना जाता है। अब इसने रिसेंटली एक मेजर रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दिया है। ये एक मेजर, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस था। ओके, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है। उसके बाद में यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था। ये रेजिस्टेंस कितने रुपीस पर है, तो ये है 40 रुपीज के अराउंड। तो ये 40 रुपीज मेजर रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए, एंड उसको इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्रॉस किया है। एंड अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ज्यादा चांसेस ये है कि यहाँ से एक ऊपर ग्रीन कैंडल बना करके फिर से ऊपर जा सकता है। ओके, अब ये राउंडिंग बॉटम है तो इसके अंदर भी हम सेम पैट तरीके से टारगेट निकालेंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा। यू ट्राई ट्राई टू गेट टारगेट बेस्ड ऑन राउंडिंग बॉटम। ओके, तो ये आप खुद से करके इसको नोट डाउन करना गाइस। ये जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ ना, इनको आपको नोट डाउन करके रखना है। इनको आप टाइम दो, इनको वॉच लिस्ट में रखो, एंड इसके क्या डेवलपमेंट्स होते हैं वो आप चेक करो। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे मेरे ही चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस किया है टाइगर लॉजिस्टिक्स को। आपको देखो ये टाइगर लॉजिस्टिक्स। ओके, ये देखिएगा इस यहाँ पर सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये स्टॉक भी नीचे गिरा, उसके बाद में अब ट्रेंड अभी इसको देखो, मैं यहाँ पर एक ट्राइडेंट को ओपन करके दिखाता हूँ। इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे ना तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो ये अभी इसके अंदर का चार्ट है, ये ट्राइडेंट का चार्ट है, ये टाइगर लॉजिस्टिक्स का चार्ट है। एंड आप देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया था, ये वाला ब्रेकआउट आप देखो यहाँ पर। ओके, तो ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा था ना, ये देखिए सेम सेटअप यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये जो सेटअप है यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, सेम सेटअप आपको ट्राइडेंट में भी है। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट, उसके बाद में कंसोलिडेशन। ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। अभी ये देखो यहाँ से ऊपर निकला, कंटिन्यूअसली अपने टारगेट के आसपास आकर के ही रुका ये स्टॉक। यहाँ पर रुकने के बाद कंसोलिडेट किया एंड फिर से ब्रेकआउट दिया। अभी आप देखो, अगर आपने 50 रुपीज में लेकर के रखा होगा इस स्टॉक को, तो ये कहाँ पर आ चुका है,
₹50 से ये आया है 800 रुपीज तक। 1400% के रिटर्न से गाइस, 1451% के रिटर्न है ये। यही इसी तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढे जाते हैं। कोई सीक्रेट फार्मूला या न्यूज में या यूट्यूब पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो आप चार्ट देखना स्टार्ट करो, मेरी बात मानो। ओके। तो ये मैंने एग्जांपल दिखा दिया। तो इसको हमने एक्चुअली यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पर। तो यहाँ से भी अगर आप पकड़ते हो तो ये स्टॉक अभी 800 रुपीज तक आ चुका है, 200 रुपीज से लेकर के। ओके। तो इसने भी 4 टाइम्स ये स्टॉक हो चुका है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक्स को देखना चाहिए, चार्ट्स के ऊपर फोकस करो। न्यूज़ देखते रहेंगे हम, टाइम पास होगा और रिटर्न्स तो मिलेंगे ही नहीं, वो तो अलग बात है गाइज। तो ये है दूसरा स्टॉक ट्राइडेंट। इसका आप यहाँ पर अगर ये अपना राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर और बड़े टारगेट्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा 2025 तक। अगर ये स्टॉक स्लो चलता है तो 25 तक, नहीं तो ये 2024 में ही अपने टारगेट एंड ब्रेकआउट सब कुछ दे देगा, ठीक है। अभी तीसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर, आरती इंडस्ट्रीज। ओके। तो ये आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट है। तो इसके अंदर भी आपको सेम पैटर्न दिखाई देगा। ओके। ये वीकली चार्ट, हम सारे वीकली चार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखना। वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो 1 साल तो मिनिमम देना ही पड़ेगा आपको टाइम। तो ये आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट है। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है आरती इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली। ये देखो, ये रेजिस्टेंस था गाइस, ये वाला 580 रुपीज के अराउंड। आप इसका चार्ट ओपन करें, उसके अंदर इस तरीके से आप इस लाइन को मार्क करना। ये एक सपोर्ट था, उसके बाद में ये ब्रेक हो गया। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका था, फिर इस रेजिस्टेंस को पार किया। अब स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब ये नीचे आएगा अपने ब्रेकआउट लेवल, यानी कि 580 रुपीज के आसपास टच करने के लिए आएगा, रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। ओके। नहीं तो ये यहीं से, अगर इसका ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग रहेगा तो ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर आएगा यहाँ पर। ओके। एंड ये मल्टी बैगर स्टॉक है गाइस, ये देखो इसका चार्ट देखो गाइस, है ना। मल्टी बैगर स्टॉक है ये। 20 रुपीज से कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में ये स्टॉक आज जो आया था 1000 रुपीज तक आया है। ओके। तो इस तरीके से देखो आप स्टॉक्स को, है ना। वो क्या है, एफएनओ और फ्यूचर ऑप्शन और 1-2 रुपए के लिए स्टॉक को नहीं देखना चाहिए, मल्टी बैगर के लिए देखो। बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। सिर्फ आप चार्ट ऑफ द वीक के सारे स्टॉक्स को स्टडी करो, सारे स्टॉक्स को, आपको मिनिमम 30-40% तो इजीली मिलेंगे, है ना। वो तो मतलब बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आपको मल्टी बैगर करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा एंड आपको चार्ट पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट है। आरती इंडस्ट्रीज आई थिंक लार्ज कैप स्टॉक है, आरती इंडस्ट्रीज। ओके। तो ये लार्ज कैप स्टॉक है, 24,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एंड इसकी सेल्स यहाँ पर डाउन हुई थी आई थिंक, या सेल्स तो डाउन नहीं हुई है, लेकिन इसका आई थिंक नेट प्रॉफिट यहाँ पर हिट हुआ था। देखो 1100 का नेट प्रॉफिट था, वो 500 तक आ चुका था, क्योंकि आई थिंक केमिकल्स के भाव यहाँ पर इंक्रीज हुए थे इसलिए। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कम हुआ था, इसलिए स्टॉक के अंदर करेक्शन आया। लेकिन अब इसका करेक्शन खत्म हो रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। तो आई थिंक ये फिर से अपना जर्नी ऊपर की स्टार्ट करेगा। इसके अंदर भी आपको वही पैटर्न दिखाऊंगा, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। आपको ये पैटर्न बहुत ही कॉमन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है गाइस, बहुत इफेक्टिव पैटर्न है। आप इसको अगर सीरियसली बहुत सारे चार्ट्स पर, आप वीकली चार्ट पर आकर के देखोगे ना, तो अब आपको पता चलेगा ये कितना मल्टी बैगर पैटर्न है, ठीक है। तो ये तीसरा स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। तो हमने 3 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहला वैभव ग्लोबल, दूसरा ट्राइडेंट एंड तीसरा आरती इंडस्ट्रीज। तीनों स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड तीनों स्टॉक्स मल्टी बैगर स्टॉक्स है। तो प्लीज इनको स्टडी करना गाइस, 1 साल तक आपको इनको वॉच करना है एंड आपको यहाँ पर इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं वो आपको पता चलेंगे। ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में भी मैंने लेकर के रखे हैं एंड ये बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको स्टडी पर्पज से मैंने सारी बातें बताई है गाइस, ठीक है। तो अगर आपको और स्टॉक्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ मेरे चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक्स को देखना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्टॉक ऑफ द डे के वीडियो भी देखना, बहुत आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। सो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड न्यूज़ देखना बंद कर देना गाइज, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं या प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखते हैं, देखते ही नहीं है एक्चुअली न्यूज़। तो आप इन बातों से बंद कर दो, आप सिर्फ चार्ट को फोकस करो, कंपनी के बारे में स्टडी करो गाइस। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।